हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय चौहान है और मैं एक डिजिटल एक्सपर्ट हूँ। आई टीच हेयर एट nifminstitute.in। NIFM हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक छोटा सा ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं एसईओ के बारे में। एसईओ, व्हाई एग्जैक्टली एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट। एसईओ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें एक ऑर्गेनिक और फ्री ट्रैफिक देता है। ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक ऊपर करते हैं तो गूगल आपको देखता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आता है वो जल्दी से जा नहीं रहा। और तकरीबन ये मान के चलिए कि जो टॉप 5 क्लिक्स पड़ते हैं आपको ट्रैफिक के थ्रू, टॉप 5 रैंकर्स को तकरीबन 70% ऑफ सारा ट्रैफिक मिलता है। और सबसे पहले, दूसरे और तीसरे के बाद तकरीबन 40% जो है सारा वेबसाइट का ट्रैफिक आपको मिल जाता है। सो क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें पता ही है कि इससे ऑर्गेनिक और फ्री ट्रैफिक मिलता है। इसमें हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल कीवर्ड रिसर्च मेथड के ऊपर। किस कीवर्ड्स पे आप रिसर्च करें, क्यों करें और उन पे हम टॉप पे आएंगे, एसईओ में आज आपको बताते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि सर्च वॉल्यूम डेटा आपको अंदाज़ा लगाना है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये छोटा सा गूगल क्रोम एक्सटेंशन होता है। क्लिक करते ही आपको, जैसे ही गूगल पे आप लिखेंगे किसी कीवर्ड को, आपको बता देगा कि तकरीबन इस पे क्या सर्चेस पड़ रहे हैं और क्या इसका सीपीसी है इस सर्च का। तो वॉल्यूम एंड सीपीसी आपको बताता है साथ साथ कि कितना महीने में इसका तकरीबन वॉल्यूम है, जो कि सिमिलरली आप कीवर्ड प्लानर से भी कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मली एडवर्ड्स में जाके मिलता है। तो इसको आप आराम से कीवर्ड एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसका इंस्टॉलेशन का हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं keywordsEverywhere.com। अगर आप इंस्टॉल फॉर क्रोम करेंगे, यहाँ मैंने तो इंस्टॉल ऑलरेडी करा ही हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या है, फॉर एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब कोई इंसान सर्च कर रहा है बेस्ट ब्लॉगर्स कैमरा के बारे में। जैसे ही आप लिखेंगे और एंटर करेंगे, यहाँ पे नीचे पूरा आ रहा है इसका सर्च वॉल्यूम मंथली क्या है। 2900 सर्चेस पर मंथ हो रही हैं और इसका कॉस्ट पर क्लिक $0.44 है और इसका कंपटीशन भी दिया हुआ है। तो हमने इस कीवर्ड्स का, हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है एडवर्ड्स में और कीवर्ड प्लानर की। हम बाहर की बाहर ही सर्च कर पाते हैं वॉल्यूम क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड जो भी सर्चेस हैं। तो हमें बहुत आसानी रहती है किस कीवर्ड को टारगेट करना है हमें और अपने कीवर्ड रिसर्च में शामिल करना है। हम वापस आते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि हमारा बायर पर्सोना हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो कि बायर पर्सोना क्या होने वाला है। कस्टमर को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर एग्जैक्टली आपको ढूंढेगा कैसे। कस्टमर आपको आपकी वेबसाइट से नहीं ढूंढ रहा है, कस्टमर अपनी नीड को ढूंढ रहा है और आपकी उसकी नीड को आपको पहचानना है सबसे पहले कि उसकी नीड क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कस्टमर का पर्सोना ढूंढते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम मान लीजिए इसी बात को लेकर चलते हैं कि ब्लॉगर्स कैमरा हमारा कस्टमर ढूंढ रहा है, तो कस्टमर कौन होंगे? जो नए यंग लोग हैं, यंग से लेके एजेड, जो भी अपना नया यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, जो भी ब्लॉगिंग के लिए कैमरा ढूंढना चाह रहे हैं। वो हो सकता है मोबाइल सर्चेस पे भी हो, मोबाइल से कैमरा ढूंढ रहे हों, या वो हो सकता है अपना प्रोफेशनल कैमरा ढूंढ रहे हों। 2-3 कैटेगरीज हो गई। इसके लिए हमें ये मद्देनज़र में रखना है कि हम अपने कीवर्ड्स को कौन सा लें। तो कीवर्ड जो होता है नॉर्मली उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और लॉन्ग टेल। हेड में अक्सर ये आता है कैमरा एक हेड हो गया। कैमरा इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस कि अगर आप कैमरा पे टफ फाइट है, कैमरा पे जाएंगे तो कैमरा ख़रीदना बहुत सारे लोग होंगे। बट जैसे ही हम आते हैं ब्लॉगर्स कैमरा के ऊपर, बेस्ट ब्लॉगर्स कैमरा, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हुआ और हम इसको टारगेट करेंगे जिस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन अभी नहीं है। और अब इसके बारे में हम गूगल ऑटो कंप्लीट, जैसे मैंने यूज़ किया था अभी पिछले स्लाइड में, फिर से दिखाता हूँ। गूगल ऑटो कंप्लीट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट ब्लॉगर्स कैमरा लिखते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, कैमरा फॉर लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, कैमरा फॉर फैशन ब्लॉगिंग। तो किस तरह का, अब हम सर्चेज में जाएं अगर और कंपटीशन को देखें, हमारे कंपटीशन में जो है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग पे सिर्फ 30 का वॉल्यूम है, पर इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बेस्ट कैमरा फॉर फैशन ब्लॉगिंग देखते हैं, सर्चेज कम है और कंपटीशन भी कम है। सो उसके बाद आपको एनालाइज करना होगा कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो एग्जैक्टली किस तरह की स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या उनका टाइटल जो है वो है बेस्ट कैमरा फॉर फैशन ब्लॉगर्स है, photoworkout.com का है, बट सेकंड वाले का नहीं है, थर्ड का भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस फील्ड में नहीं है। आप चाहें तो इसको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं और आप अपने कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं कोरा के थ्रू भी। ये जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नए आते हैं टॉपिक्स और जो कि एक्सप्लोर नहीं होते, जिन पे लोग रिसेंटली सर्च करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को सर्च में और कीवर्ड्स फाइंड करके गूगल में सबसे पहले ऊपर आए। अब आगे हम दोबारा से बात करते हैं हमारी एक्सटेंशन कीवर्ड एवरीवेयर, जिसको मैंने बताया आपको कि इंस्टॉल कर सकते हैं आप। दैट इज़ अ क्रोम एक्सटेंशन। इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि सर्च वॉल्यूम और सीपीसी क्या है, क्या कंपटीशन है इसका, ज़्यादा है कम है, आपको किस कीवर्ड पे अटैक करना चाहिए, आपको किसको टारगेट करके अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। अब आपने जो कंटेंट क्रिएट करा है इसमें हेल्प करेगा आपको एक और गूगल क्रोम एक्सटेंशन जिसका नाम है मोज एसईओ टूल बार। मोज एसईओ टूल बार मैंने यहाँ तो इंस्टॉल करा हुआ है। जब मैं सर्च करता हूँ, यहाँ क्लिक करके अभी मैं उसकी साइट ओपन कर रहा हूँ, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड मोज एसईओ फ्री बार और ये इस तरह से एम आइकॉन क्रोम एक्सटेंशन पे आ जाएगा। अब मैंने जो देखिए गूगल पे जो सर्च करी है इसमें ये मुझे बता रहा है पेज अथॉरिटी, पीए मीन्स पेज अथॉरिटी एंड डीए मीन्स डोमेन अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डोमेन की अथॉरिटी कितनी है, कितना पुराना आपका डोमेन हो गया है, कितना टाइम से आप काम कर रहे हैं, उन रैंकिंग को भी बहुत मद्देनज़र रखते हुए गूगल आपको ऊपर लाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़र एक्सपीरियंस। गूगल सबसे ज़्यादा महत्व देता है यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है और वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को। सो कीवर्ड सिलेक्शन में सारे टूल्स हेल्प कर रहे हैं आपको। ये बता रहा है कि पेज रैंक अथॉरिटी इसकी 20 है। अगर हम इस फर्स्ट लिंक को ओपन करते हैं और ऑलरेडी मैं इस मोज टूल बार में लॉग्ड इन हूँ, इसी वजह से मेरे को आराम से यहाँ पे डिटेल मिल रही है। अब इस तरह से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मोज का टूल बार पे, पेज की पूरी एनालिसिस दे देता है कि पेज का यूआरएल क्या है, पूरा टाइटल इसने क्या दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लिया, मेटा कीवर्ड इनको नहीं मिले, इन्होंने हेडिंग 1 यूज़ करी है कि नहीं करी है। तो ये सारी चीज़ें जो एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी एनालिसिस मोज टूल बार से हमें मिल रही है। सो ये बहुत छोटा सा हमारा ट्यूटोरियल है हाउ एग्जैक्टली आप कीवर्ड्स को अपने डिसाइड कर सकते हैं कि कीवर्ड्स आपको कौन से लेने हैं, क्या कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं। एंड कीवर्ड प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है। कीवर्ड प्लानिंग होने के बाद ही आप काम शुरू करते हैं अपने एसईओ पे प्रॉपरली कि किस कीवर्ड्स को आप टारगेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। बाय फॉर नाउ।